का सबसे बड़ा सोनालिका हैवी ड्यूटी धमाका रिटर्न। साक्षी ट्रैक्टर, वीरेंद्र पूनम पटेल, सागर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मतदान 30 अक्टूबर को हुआ है। लोकसभा सीट में खंडवा लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीटों में रेगांव, जोवट और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में रेगांव और पृथ्वीपुर में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है, वहीं जोवट में भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, अगर हम सबसे पहले पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिशुपाल यादव तो कांग्रेस की ओर से नितेंद्र सिंह जी है। आपको क्या रुख दिख रहा है अब एग्जिट पोल आने के बाद में कि 2 तारीख को क्या निर्णय होगा वहाँ पर? देखिए, पृथ्वीपुर में करीब 25 दिन रहा जी, और मैंने वहाँ देखा वहाँ की जनता बड़ी समझदार है जी। जनता समझ गई है कि हमारा सच्चा सेवक कौन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जी, वो उन्हें इम्पोर्ट किया गया था जी। एक तो बताया गया हमें कि उत्तर प्रदेश के थे जी, दूसरा ये लड़ाई घर की और बाहर की थी जी। जो नितेंद्र सिंह राठौड़ जो है जी, वो पृथ्वीपुर के लोकल प्रत्याशी हैं। वो मतलब वहीं रहते हैं वो। उनके पिताजी भी वहीं रहे। उनके पिताजी का बहुत अच्छा एक, मैं तो गांव-गांव घूमा, उनके पिताजी के बारे में किसी ने भी ये नहीं बताया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा किया था। जो भी मिला हमें और जिस समाज का मिला, हर व्यक्ति ने ये बताया कि उन जैसा अच्छा आदमी हमारे बीच से चला गया और सारे लोगों को दुख था। सर, जातिगत समीकरणों की बात करें, जो अभी है ना, भाजपा से डॉक्टर शिशुपाल यादव हैं। 2018 की विधानसभा चुनाव से उन्होंने समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था पृथ्वीपुर से। वहाँ पर यादवों को सपोर्ट सबसे ज़्यादा था और समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पे चाहने वाले हैं उनका भी वोट पड़ा था। भाजपा, उनको यादवों का तो सपोर्ट पूरा मिल ही रहा है, लेकिन जो भाजपा के सपोर्टर हैं उसके साथ में उनके वोट प्लस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टक्कर का चुनाव वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वहाँ कोई टक्कर नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात कि लोग ये चाह रहे थे कि फिर से बृजेंद्र सिंह जी, क्योंकि उन्होंने बृजेंद्र सिंह जी को 5 साल के लिए चुना था, बनाया था, और लोगों का प्रयास यही है कि हमें अपने लोकल प्रत्याशी को चुनना है जो हमें यहाँ पर रोज़ उपलब्ध रहे। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए कि जैसे हम ढूंढने के लिए बाहर जाएं। एक तो ये बात रही। दूसरी बात यह है कि वहाँ पृथ्वीपुर में जो हमने देखा है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं शिशुपाल यादव, और इनका जो वहाँ पर लोग बता रहे थे, जो कह रहे थे, उतना ये स्वयं व्यवहारिक हो सकते हैं, पर जो इनके कार्यकर्ता या जो साथी हैं, उनका आम जनता से व्यवहार ठीक नहीं रहा। सर, कहा जा रहा है कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी अंधभक्ति चल रही है। आपने नज़दीकी सर्वे किया है, तो आपको किस तरीके से अंधभक्ति वहाँ देखने के लिए मिली? देखिए, जैसे कृषि कानून के बारे में समझा गया, मैंने पूछा कि भाई कृषि कानून के बारे में क्या आप कोई जानते हो? लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें मालूम ही नहीं कि कृषि कानून, ये 3 जो कानून जो पारित किए हैं, 3 बिल जो पारित किए हैं, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। ये तो एक, जैसे कहते हैं ना, अंधभक्ति। तो कुछ अंधभक्त हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, और जो प्रयास, लोग कह तो रहे हैं कि फ़ायदा है कृषि कानून में, लेकिन कृषि कानून के बारे में जानकारी नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है कृषि कानून के बारे में। अभी मध्य प्रदेश का हम हाल ही की घटना बताते हैं आपको। सोयाबीन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लोगों ने कुछ सोयाबीन बोया था, कुछ उड़द बोया था। तो क्या हुआ कि ये लोग जब गए बेचने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम 3000 में खरीदेंगे, जबकि उसमें तय ये था कि हम आपका 7000 रुपये प्रति क्विंटल लेंगे। उन्होंने ये कह के किसानों को वापस कर दिया कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है।
तो ये जो कॉन्टैक्ट फार्मिंग वगैरह है और भी ऐसे कई लॉज वो है क्लॉज, ये सारे कुछ फेल्यूर हैं। ये अपने हिंदुस्तान के हिसाब से हमारे किसान यदि ये लागू मतलब यदि ये निरंतर चालू रखते हैं तो इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा। अब सर है ना, अगर हम खुरई की बात करें तो खुरई में कुछ दिन पहले की घटना है जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा गया, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या कारण था उसको मारने का? देखिए, यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। आपको मालूम होगा हाल ही में वीरू समादिया की गाड़ी जला दी गई थी। उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, आधी रात में गाली गलौच हुई, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ। और जिन्होंने की थी दिन मुश्किल से 4-5 घंटे वो थाने में बैठे, ऊपर से फ़ोन आ गया तो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये तो आम घटनाएं हो रही हैं इस तरह की। अभी एक रज्जू ठाकुर ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, ये अकेला वहाँ बैठा हुआ था कचहरी के पास। तो कुछ लोग जाते हैं, 5-6 लोग जाते हैं, जिसका वीडियो भी है। और वो वीडियो कोई फ्रॉड नहीं है, वो पुलिस का जो आपका सीसी कैमरा लगा हुआ है उसमें से RTI लगा के प्राप्त किया गया है वो। तो आपने उसमें देखा होगा, उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं, बेरहमी से मारते हैं, बैटों से मारते हैं। उसके बाद जिन्होंने मारा था वो पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पर किसी अहरवार से रिपोर्ट कराते हैं कि हमसे शराब के लिए पैसे मांग रहे थे। ये तो ठीक है, इसके अलावा उसको फर्जी फ्रैक्चर बनवा दिया, उसको अहरवार को, कि हाथ टूट गया है। और 2 अन्य हमारे कार्यकर्ता उनका जबरन, जो कि एक ब्राह्मण समाज से, उनका जबरन नाम उसमें जुड़वा दिया गया, जबकि उनकी प्रेजेंस वहाँ नहीं थी, वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो इस तरह का जो चल रहा है ये क्या है कि अघोषित गुंडागर्दी और दादागिरी है। ये क्या करते हैं, इनका जो एक तरीका है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये गुंडागर्दी करवाते हैं। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जनता समझ रही है, देख रही है, पर जनता में इतनी दहशत है, इतना डर है कि उसके मारे जनता कुछ नहीं कह पा रही। खाद को लेकर सर मध्य प्रदेश में इतनी टेंशन रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का विजिट भी पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहनगढ़ क्षेत्र में रहा था। उन्होंने किसानों के लिए पर्याप्त खाद की भी बात की थी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में लोग खाद के लिए आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर छोड़िए, वो तो गृह मंत्री की बात है। अभी खुरई में यहाँ पर मध्य प्रदेश के मतलब नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, तो उनने जिम्मेदारी ली है कि यहाँ पर पर्याप्त खाद है, किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है। लेकिन लगातार यहाँ पर मंडियों में किसानों के झगड़े हो रहे हैं, तहसीलदार को घेरा जा रहा है, बार बार मांग की जा रही, खाद की किल्लत है। तो एक तरफ तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं, मंत्री प्रतिनिधि बोलते हैं कि यहाँ पर पर्याप्त खाद उपलब्ध करा दी, फिर किसान क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, क्या है कि इन्हें झूठ बोलने की आदत है। ये इतनी गंभीरता से झूठ बोलते हैं माननीय मंत्री जी कि इनका झूठ का कोई सानी नहीं है। आपको याद होगा पिछली विधानसभा में इन्होंने कहा था कि यदि अरुणोदय चौबे दोषी नहीं पाया जाएगा तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। तो देना इस्तीफा, क्यों नहीं दे रहे? तो इन्होंने, ये तो एक बात है, बाकी हमेशा आके देखें फिर मारामारी क्यों है? इन्होंने कहा खाद पर्याप्त है। मैं स्वयं एग्रो जहाँ से वितरित हो रही है, एक वो भी सेंटर है, वहाँ से निकला, वहाँ ताला पड़ा हुआ था। तो ये जो भ्रमित करते हैं या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है। और 23 में ये समझ गए हैं कि इनकी ज़मीन हिल रही है। 23 में इन्हें जनता निश्चित ही जवाब देगी। भले ही ये कुछ भी बेईमानी करने की कोशिश करें या EVM में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, कुछ नहीं चलने वाला 23 में इनका। मैं फिर अंत में पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र पर जाता हूँ। आपको 2 नवंबर के नतीजों में कितनी बढ़त दिख रही है कांग्रेस की, कि लगभग कितने मतों से जीत सकती है, अगर आप बोलेंगे? देखिए, पृथ्वीपुर हम लोग बहुत कंफर्टेबल तरीके से जीत रहे थे। अभी भी जीतेंगे।
आपने भी सुना होगा, हाँ, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, हाँ, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने आके कई बूथ ऐसे हैं जहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश की और कैप्चरिंग की। हाँ। प्रशासन ऐसे घूम रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अब इसमें अभी यहाँ पे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया था 30 अक्टूबर को कि वहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत दादागिरी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो थाने में बैठे हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही, डराना धमकाना। ये मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी आरोप हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के भी आरोप हैं, जो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी प्रतिपुर विधानसभा में। तो कांग्रेस इतनी गुंडागर्दी कर रही है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इन्होंने देखा और इन्हें करवाना था, क्योंकि ये बहुत लंबे इनकी हार होने वाली थी। तो इन्होंने ये सब प्लान किया। मैंने ये भी सुना माननीय मंत्री जी वहाँ जोगी जी से इसे मिलने गए थे किसी संदर्भ में कि आप हमारी यहाँ पे मदद करो, क्योंकि इन्हें जमीन हिलती हुई दिख रही है। और 23 में, आज की तारीख आप नोट कर लो, 23 में हमारी ये जनता जनार्दन, परेशान जनता जनार्दन, ये कांग्रेस को फिर से बैठा लेगी। पिछली बार भी हमारी जनता जनार्दन ने कांग्रेस को बिठाला था। कुछ ऐसे कारण हुए, इन्होंने खरीदी की, फरोदी की, बेईमानी की, मक्कारी की, सब कुछ इन्होंने किया और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस की सरकार गिराई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से 23 में हमारी सरकार आएगी। आज यहाँ की जनता जनार्दन, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा, मध्य प्रदेश के व्यापारी आज कमलनाथ जी की याद करते हैं। उन 15 महीने की याद करते हैं जो उन्होंने 15 महीने में काम किए थे। बिजली कितनी सस्ती कर दी थी, 27 लाख किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया था, बाकी और हो जाता, अभी तक हो जाता। पेंशन आदि कर दी थी और 300 से 600 की, 600 से 1000 होने वाली थी। इसके अलावा गौशालाएं बनवाई। आज हम देखते हैं जगह जगह मवेशी घूमती रहती है, गाय बैल घूमते रहते हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं है। और भी ऐसे अनेक काम हैं जो कमलनाथ जी ने सिर्फ 15 महीने के अंतर्गत कराए और जनता समझ चुकी है कि इन्हें अब की बार अच्छे जोर शोर से हमें मौका देना है, जिससे मध्य प्रदेश बदल जाए। अभी मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का हब बना हुआ है। इनके समय में आपका व्यापम हुआ, इनके समय में सिंहस्थ हुआ, इनके समय में ई टेंडरिंग हुआ, ऐसे अनेक घोटाले हुए। और अभी कोरोना में आटा घोटाला हुआ, तो ये बिना घोटाले के नहीं मानने वाले। ये तो सिर्फ 24 घंटे मुंह चलाते रहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या है कि इनकी जो अभी ये जो गए थे, एक चुनाव आयोग में चले गए, मम्मा वहाँ से अपनी बकवास कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जा नहीं पाए। अरे भैया, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी पुलिस वहाँ थी, वीडियो देख लो, सब देख लो। आप इतना मूर्ख क्यों समझ रहे हो जनता को? मामा जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर, मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल चुनाव का आया है, एग्जिट पोल में कांग्रेस की भी बढ़त दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़त दिखाई दे रही है। 3 में से 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा और लोकसभा सीट पर भाजपा की बढ़त अभी दिख रही है। अमूमन यह लगाया जा रहा है कि 2 नवंबर का नतीजा जनता का चुनाव तय करेगा कि जनता किसके पक्ष में आती है और किसको वोट देती है। यह 2 नवंबर का फैसला है कि 2 नवंबर को कितनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस आएगी और भाजपा आएगी। लेकिन यह उपचुनाव एक 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज है। अगर इन विधानसभा सीटों पर अगर कांग्रेस जीतती है तो यह निश्चय ही यह दावा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे परेशानी हो सकती है। और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव का नतीजा भी मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव पर काफ़ी फर्क डाल सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद,
जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।